सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव ध्यान। मैं क्या हूँ। आइए नेत्र बंद करें और परम पिता परमेश्वर से, गुरु शक्ति से, गुरु तत्व से, ऋषि मंडल से, देव मंडल से प्रार्थना करें कि वो हमें इस प्रकाश के इतने पास ले आए हैं। हम इस प्रकाश को, इस दिव्यता को अनुभव कर सकें और हम जान सकें कि हम असल में क्या है। हम अपने भीतर के उन दैवीय गुणों का जागरण कर सकें और हम सूर्य के समान, सविता के समान प्रकाशित हों। हमारा प्रकाश गुरु इच्छा से सर्वत्र फैले। इसी भावना के साथ एक गायत्री मंत्र भावना कीजिए कि गायत्री मंत्र की ये ऊर्जा हमारी दिव्यता के साथ, जो हमें उस परमात्मा की कृपा से अनुभव हो रही है, जो हमें ये बता रही है कि हम वही प्रभु, उन्हीं का दिव्य अंश और एक अंश में संपूर्ण ईश्वर है। उस दिव्यता के साथ गायत्री मंत्र की वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशित हो रही है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए ध्यान को आगे बढ़ाएं और हमने ये अनुभव कर लिया, हमें ये बात समझ में आ गई कि अब हमारे अंतःकरण में गुरु का प्रकाश है। बोलने वाली शक्ति भी वही है, सुनने वाली शक्ति भी वही है और हम हर क्षण अपने और भीतर, अपने और निकट जा रहे हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा सेंटेंस बताया था कि जब हम एकत्व का अनुभव कर लेंगे, और हमने उस एकत्व का अनुभव कैसे किया, कई सारे ब्रह्मांड में जगते हुए दीप के माध्यम से किया। हमने एक धारणा वो रखी कि ऐसा मान लेते हैं कि बहुत सारे दिए जग रहे हैं और ये सब जहाँ जिस ओर देखोगे उस ओर वही एक प्रकाशित दिया है। उसके बाद हमने कल बात करी कि सब कुछ गतिमान है, सब कुछ गतिमान है, सब कुछ चल रहा है, कहीं कुछ नहीं रुक रहा। और ये वाले पल में जो मैं बोल रही हूँ और अब मैंने दोबारा ये वाला पल बोला, तो ये दोनों पल भी अलग है। हमारा शरीर भी लगातार बदल रहा है, हमारी मन, भावनाएं, विचार भी लगातार बदल रहे हैं। जो हम पहले सोचते थे आज हम वैसा नहीं सोचते। और जब हम इस तरह अपने मानस पटल पर इन सारी सच्चाइयों को अंकित कर लेंगे तो एक टाइम आएगा जब हमें समझ में आ जाएगा कि ये सब मेरा है या मेरा कुछ भी नहीं। इन दोनों वाक्यों में कोई अंतर नहीं है। बूंद जब तक अपने आप को समुद्र से अलग मानती है तब तक सब कुछ अलग है, लेकिन बूंद एक बार समुद्र के अंदर चली गई तो उसके लिए कोई अलग, कुछ भी अलग नहीं रहा। तो इस संसार रूपी सागर में जितनी भी आत्माएं हैं वो उस समुद्र की बूंदें हैं। और जब तक हर बूंद अपने आप को अलग अलग मान रही है तब तक तो समुद्र भी अलग है। भाई अपने चारों तरफ हाथ हिलाकर देख लो, हवा है ना, ऐसे हवा, और हवा है, इसका अनुभव होता है। जैसे आप हाथ हिलाओगे आपके हाथों का टेम्परेचर बदलने लगेगा। अपने गाल के पास हाथ रखोगे तो गालों में एक हवा का अनुभव होगा। इसका मतलब चारों तरफ प्राण रूपी समुद्र है। यही तो प्राण है, यही तो वो दिव्य शक्ति है, यही सूर्य का प्रकाश है। और चारों तरफ ये प्राण है और इस प्राण में इतनी सारी बूंदे, जितनी भी मानव जाति है, जितने भी जीव जंतु है, जितना भी जड़ चेतन है, ये सब वो बूंद है। अब क्योंकि अभी हमें बोध है, हम इस प्राण को अपने भीतर अनुभव नहीं कर पा रहे। हमारा शरीर एक घड़ा है, ऐसा मानो। ये शरीर एक घड़ा है, मिट्टी का बना हुआ, पंच तत्वों का बना हुआ, और ये घड़ा टूट गया। ये जब घड़ा टूट जाएगा तो घड़े के अंदर जो आकाश था वो आकाश में चला जाएगा। एक घड़ा इमेजिन करो, उसके अंदर हाथ डालो, उसके अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है, खाली है ना। लेकिन वो खाली नहीं है, वो आकाश है, उसके अंदर सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। अब इमेजिन करो आपने वो घड़ा उठाया और वो जमीन पे गिरा और घड़ा टूट गया, तो उसकी मिट्टी अलग अलग हो गई, और अलग अलग होती क्या हुआ? आकाश आकाश में मिल गया। ऐसे ये शरीर एक घड़ा है और इसके अंदर भी वही आकाश है जो उसके बाहर है, इसके अंदर भी वही पंच तत्व है जो उसके बाहर है। जब ये शरीर अग्नि को समर्पित हो जाता है और इसमें से प्राण निकल जाता है तो वो प्राण पूरे प्राण में मिक्स हो जाता है, और तब ऐसा लगेगा कि सब कुछ मैं हूं और मेरा कुछ भी नहीं है और फिर भी सब कुछ मेरा है। और हमारी आत्मता का विस्तार हो जाएगा और हमें ये विश्व वसुधा अपनी लगने लगेगी। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, वस्त्रों से ऊपर आत्मा को देखो, यह नित्य, अखंड, अक्षर, अमर, अपरिवर्तनशील और एक रस है। वह जड़, अविकसित, नीच प्राणी, तारागणों, ग्रहों, समस्त ब्रह्मांडों को प्रसन्नता और आत्मीयता की दृष्टि से देखता है। बिराना, ग्रहण करने योग्य, सताने के लायक या छाती से चिपटा रखने लायक यहाँ कोई पदार्थ वह नहीं देखता। अपने घर और पक्षियों के घोंसले के महत्व में उसे तनिक भी अंतर नहीं दिखाई पड़ता। ऐसी उच्च कक्षा का प्राप्त हो जाना केवल आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर के लिए ही नहीं वरन संसारिक लाभ के लिए भी आवश्यक है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब सत्य रज तम सब कुछ वही है। अब जब हम इस स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो हमारी करुणा संवेदना का जागरण हो जाएगा और कुछ भी बुरा नहीं रहेगा, कुछ भी गलत नहीं रहेगा। एक छोटा बच्चा जब कपड़ों में पॉटी कर देता है तो माँ उसकी पॉटी कितने आराम से साफ कर देती है, उसमें घृणा होती है क्या?
नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, मैं, बड़े हो गए, समझदार हो गए, अलग हो, तब कहीं जाके वो वाला भाव आता है कि ये काम गलत है, ये सही है, ये उचित है, वो अनुचित है, तब इस तरह के थॉट आते हैं। पर मूल में तो सतरजतम सब कुछ एक ही है ना। तो वो कह रहे हैं गुरुदेव कि आध्यात्मिक उन्नति और संसारिक उन्नति दोनों इसी पर निर्भर करती हैं। भाई संसार में भी हमने कोई बिजनेस शुरू किया, अगर हम इस स्थिति में स्थित होकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो हम उस काम से अटैच ही नहीं है, ना उस काम से डिटैच है, हम अपना करते चले जा रहे हैं। जैसे राजा जनक का एग्जाम्पल, पूरा राज्य उनका था, फिर भी वो राज्य के होकर भी राज्य के नहीं थे, और राजा जनक को बहुत मान मिलता था। एक सत्संग में बैठे थे, ये स्टोरी सबने सुनी होगी, एक सत्संग में बैठे थे, तो बाकी जितने सन्यासी थे, ऋषि मुनि थे, सबको बड़ा गुस्सा आता था कि जो गुरु जी हैं वो राजा जनक को इतना ध्यान क्यों देते हैं, उनका इतना मान सम्मान क्यों करते हैं। एक तो ये राजा है, इनको सारा वैभव मिला हुआ है, सब कुछ इनके पास है, फिर भी इनको इतना मान सम्मान देते हैं, और हम हैं भिक्षा मांगते अपना जीवन यापन करते हैं, फिर भी हमको वो वैल्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलता। गुरु है, सब समझ गया। तो सत्संग में बैठे थे, गुरुजी ने अपनी माया से राजा जनक के राज्य में आग लगा दी। सब जगह आग लग गई, त्राही त्राही होने लगी। जितने भी सन्यासी बैठे थे सब उठ के भागे, कोई अपना लोटा पकड़ा, कोई अपना अंगोछा ढूंढ रहा है, कोई कुछ ढूंढ रहा है, कुटिया में से अपनी पोटली इकट्ठी कर रहा है और भाग रहे हैं। और राजा जनक स्थिर बैठे हैं, एकदम स्थिर। तो सबने राजा जनक को हिलाया, अरे आपका राज्य जल रहा है, आपका राज्य जल रहा है, आप उठ नहीं रहे। तो राजा जनक ने बड़े शांत स्टेटमेंट में दिया कि मेरा था क्या जो जल रहा है, मेरा कुछ था ही नहीं। तो वो वाली जो स्टेट है, और उससे आप राजा बने बैठे हो, वो राजा होके भी राजा होने का ना अभिमान है, ना गर्व है कि मेरा जो भगवान का था, मैं तो उस भगवान के खेत में चौकीदारी कर रहा था, उनकी नौकरी कर रहा था, तो जो मिला है उसके प्रति कर्तव्य निभाना है, लेकिन वो मेरा नहीं है। तो जब हम संसार में भी कुछ इस तरह का काम करेंगे, अपना कोई भी काम करेंगे, हम उससे अटैच या डिटैच नहीं होंगे, तो उसके पास फेल का भय खत्म हो जाएगा, हानि लाभ का भय खत्म हो जाएगा, केवल एक देने का भाव बना रहेगा, करुणा संवेदना रहेगी, और डिटैचमेंट के साथ हम ज्यादा बेटर काम कर पाएंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि ये भगवान का काम है और हम अपने भगवान के लिए श्रेष्ठतम काम करें। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही नहीं, संसारिक उन्नति के लिए भी यहाँ तक पहुंचना आवश्यक है। इस ऊंचे टीले पर खड़ा होकर आदमी संसार का सच्चा स्वरूप देख पाता है। वह जान सकता है कि किस स्थिति में किससे क्या बर्ताव करना चाहिए। उसे सद्गुणों का पुंज, उचित क्रिया कुशलता और सदाचार सीखने नहीं पड़ते, वरन केवल वही चीजें उसके पास शेष रह जाती हैं, और वे बुरे स्वभाव ना जाने कहाँ विलीन हो जाते हैं, जो जीवन को दुखमय बनाए रहते हैं। क्या हो जाएगा जब हम इस स्थिति में होंगे? तो जो हमारी गंदी आदतें हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। सबकी बुरा स्वभाव क्या होता है? किसी के लिए गलत सोचना, अपनी गंदी आदतें, उसके अलावा राग द्वेष, छल कपट, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, कितने विकार हैं, इनके नाम गिनते रहो। लेकिन ये सब विकार तब आते हैं जब कोई दूसरा होता है। कोई विकार ऐसा है जिसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व ना हो। हर विकार में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व रहता है ना। और जब हम इस स्थिति से लोगों को देखेंगे तो कोई थर्ड पर्सन होगा ही नहीं। मैं ही मैं से खेल कर रहा हूँ, सीधी बात है। और जब मैं ही मैं से खेल कर रहा हूँ तो मैं से ईर्ष्या कैसे कर सकता है? मैं से राग द्वेष, छल कपट, गुस्सा, अहंकार, ये सारे विकार कहाँ आएंगे? कोई स्पेस ही नहीं बचा इनका। सब जगह तो मैं ही हूँ, हर जगह रोल प्ले हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमारी क्रियाशीलता, हमारी कुशलता बहुत विकसित हो जाएगी और हमको ये पता होगा किससे क्या बर्ताव करना है। ऐसा नहीं है कि अब तो सब कुछ भगवान कर रहे हैं तो हमारा जो रोल प्ले है वो खत्म हो जाए और मैं एक माँ हूँ तो माँ की ड्यूटी निभाना भूल जाऊंगी। नहीं, मैं एक पत्नी हूँ तो पत्नी की जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगी। कोई एक पति है या कोई एक बेटा है तो बेटे की जिम्मेदारी नहीं निभाएगा। बिजनेसमैन हो, अपने ऑफिस में नौकरी कर रहे हो तो वो जिम्मेदारियां नहीं निभाओगे। वो जिम्मेदारियां डिटैच होकर निभा सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से निभा सकते हैं, बिना अपेक्षा के निभा सकते हैं। और जब बिना अपेक्षा के निभाएंगे तो अपने हर कर्तव्य की तरफ ऑटोमेटिकली निगाह चली जाएगी। अपेक्षाओं से फोकस शिफ्ट हो जाएगा, समस्याओं से फोकस शिफ्ट होकर समाधान की तरफ चला जाएगा, अधिकारों से फोकस शिफ्ट होकर कर्तव्य की ओर चला जाएगा। व्हाट इज माई ड्यूटी फॉर दिस रिलेशनशिप, फॉर दिस रोल, मुझे जो मिला है भगवान की तरफ से। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। और जब ये हो जाएगा तो जीवन दुख में कैसे रह जाएगा? फिर जीवन में अपने आप केवल सुख ही सुख रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा। एक थोड़ा सा पैराग्राफ एक और पढ़ लेते हैं और फिर ये स्वाध्याय ऑलमोस्ट कल समाप्त हो जाएगा। और बहुत ही कृपा का अनुभव इसी क्षण हो रहा है। यहाँ पर पहुंचा हुआ स्थित प्रज्ञ देखता है कि सब अविनाशी आत्माएं यद्यपि इस समय स्वतंत्र, तेज स्वरूप और गतिवान प्रतीत होती है, तथापि उनकी मूल सत्ता एक ही है। विभिन्न घटों में एक ही आकाश भरा हुआ है और अनेक जल पात्रों में एक ही सूर्य का प्रतिबिंब झलक रहा है। अब कितनी कृपा है कि गुरुदेव ने वही एग्जाम्पल पहले बुलवा दिया मटके का। विभिन्न घटों में एक ही आकाश भरा हुआ है, जितने भी पात्र हैं उनमें आकाश वही है, हम वही मटके हैं।
जो लास्ट में पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। और स्थित प्रज्ञा का मतलब क्या है? जो एकदम स्थित है, जैसे सूर्य अपनी जगह स्थित है, और सूर्य स्थित है तो स्थित है, अपने केंद्र से सब कुछ देख रहा है, ना अटैच है ना डिटैच, और अपना प्रकाश सर्वत्र बिखेर रहा है। ऐसे ही आत्मा अजर अमर अविनाशी है, स्थित है, फिक्स है, राइट, और वो फिक्स है और उसी का प्रकाश सर्वत्र जा रहा है। तो जब हम उस नज़र से देखेंगे तो हमें हर प्राणी में वो भगवान नजर आने लगेगा। जैसे इसका अभ्यास करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अभी मेरे पास, अभी जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उससे एक दिन पहले की घटना है। मैं स्कूटी से आ रही थी और मेरे मन में पता नहीं क्यों एक ऐसा भाव गुरुदेव ने जन्म दिया कि मैं चारों तरफ देख रही थी और मैं देख रही थी हर इंसान में भगवान बसता है, तो कहाँ है वो भगवान? आज उस भगवान को देखना है। जड़ चेतन में भगवान है, तो कहाँ है वो भगवान? आज उस भगवान को देखना है। तो मेरी निगाह पहले प्रकृति पे गई, पेड़ों पे गई, पेड़ के पत्ते हिल रहे थे, तो एकदम से आया कि जो मैं सांस ले रही हूँ इस पेड़ के कारण है। फिर अनुभव हुआ कि अरे सांस तो पेड़ के कारण है, लेकिन इस पेड़ को तो कभी धन्यवाद ही नहीं कहा, प्रकृति को तो कभी ढंग से धन्यवाद ही नहीं कहा, इन पेड़ों से कभी प्यार ही नहीं हुआ, चिंतन चलता रहा। उसके बाद ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और उस ट्रैफिक में हर इंसान में भगवान है, तो हर इंसान की तरफ देखा चारों तरफ। अब यकीन मानो एक ही परिस्थिति पर हर चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो अलग। कोई दुखी था, कोई परेशान था, कोई खींच रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई हॉर्न बजा रहा था, हर कोई रेस्टलेस था, कोई मोबाइल में खोया हुआ था। हर एक ही सिचुएशन में सबका अलग अलग बिहेवियर था। तो ये वो वाली बात हो रही है कि हम कहाँ से देख रहे हैं? सब स्वतंत्र हैं, ठीक है। जब तक हमको वो मूल जो है वो अनुभव नहीं हो रहा, तब तक हर आत्मा स्वतंत्र है और वो स्वतंत्र बिहेव कर रही है। फिर लगा कि इनमें वो प्रकाश कहाँ है, तो सबकी आंखों में देखा और सबकी आंखें एक सी है, सबकी आंखों में वही प्रकाश है। और ऐसा लगा कि परमात्मा सबके नेत्रों में बस रहे हैं। अगर नेत्रों से सबके हृदय के भीतर चले जाओ तो सबके भीतर वही दिव्यता है, वही दिव्यता है। फिर लगा कि ये ट्रैफिक क्यों हुआ, इसका मूल कारण क्या था, इसके मूल में क्या प्रॉब्लम थी। तो लगा कि किसी एक आत्मा की व्यग्रता के कारण ये ट्रैफिक हुआ, किसी एक आत्मा ने कुछ जल्दी स्पीड से बढ़ाया होगा, घटाया होगा। तो उसके लिए प्रार्थना होने लगी कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे। और ये प्रार्थना करते करते अपनी कमी नजर आई। कैसे कमी नजर आई? अचानक से एकदम से मन चौंका कि अरे इस ट्रैफिक का कारण तो मैं स्वयं भी हूँ। कैसे हूँ मैं स्वयं? मैं ऐसे हूँ स्वयं कि मैं भी जब उस रास्ते जाती हूँ तो एक छोटा सा रॉन्ग टर्न ले लेती हूँ, रॉन्ग साइड टर्न ले लेती हूँ। और जब वो रॉन्ग साइड में टर्न लेती हूँ तो मेरा क्या होता है, उसके मेरे मूल में कोई गहन चिंतन कभी नहीं हुआ कि मैंने ये टर्न लिया तो क्यों लिया। और उसके मूल में गए तो समझ में आया कि समय बचाना था, 2-4 मिनट बचेंगे बस, इसलिए लिया, और कोई कारण नहीं है। लेकिन लापरवाही है, नियमों को तो तोड़ा। फिर लगा मैंने अपना समय तो बचा लिया। हर इंसान, मैं स्कूटी पे हूँ इसलिए मैं रॉन्ग टर्न लेने के लिए अलाउड हूँ, और जो ट्रक पर है भावना है तो उसकी भी वही है, 4 मिनट बच जाएंगे। जो ट्रैक्टर पर है भावना उसकी भी है, जो गाड़ी पर है भावना उसकी भी सेम है, यानी सबकी भावना सेम है। तो ये भावना कहाँ से आ रही है? ये भावना आ रही है समय बचाने के भाव को लेकर। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं समष्टि का नुकसान करूं और नियम तोड़ूं। तो रियलाइज हुई अपनी गलती कि अप्रत्यक्ष रूप से इस ट्रैफिक का कारण मैं आत्मा भी हूँ। और फिर उसके एक स्टेज पे अगर हम सब में वो भ्रम बसता है तो जो सामने वाला अनुभव कर रहा है वो मेरा अनुभव भी है, राइट। हर किसी आत्मा का अनुभव मेरा अनुभव भी है। तो मुझे क्या सीखना है इस परिस्थिति से? और तुरंत ये समझ में आया कि कभी भी समष्टि के नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। आप अप्रत्यक्ष रूप से भी भागीदारी करते हैं और फिर वो कर्म बनता है और वो लौट कर आता है। क्यों? क्योंकि आपने चिंतन ही नहीं किया कि हमारे किस कर्म से कहाँ पर क्या तकलीफ हो रही है, किसी को कोई दुख तो नहीं पहुंच रहा है। यही गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि जब तक हम यहाँ स्थित नहीं होते हमको लगता है हर कोई अलग है, हर कोई अलग है, सबके अपने गुण कर्म स्वभाव है। लेकिन जब हम स्थित प्रज्ञा वाली स्थिति में चले जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि सब जगह एक ही आकाश है, हर जगह उस सूर्य का प्रतिबिंब है। चाहे वो शरीर अलग अलग हो, चाहे वो माता पिता का भाग अलग अलग हो, चाहे सब कुछ अलग अलग हो, लेकिन अलग होते हुए भी मूल में सब कुछ एक ही है। तो आज के लिए इतना स्वाध्याय करते हैं। इसको चिंतन करना पड़ेगा, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि चिंतन को बढ़ा दीजिए। जितना चिंतन बढ़ाएंगे उतना अच्छा लगेगा। और यात्रा अनुभव और अनुभूति की है, उसके लिए चिंतन होना आवश्यक है। तो सभी को धन्यवाद और सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थना। चलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। और आज से नियम ले लेते हैं कि 5 मिनट रोज समष्टि के लिए प्रार्थना करेंगे कि सबको ये दिव्य अनुभव हो जाए अनुभूति के स्तर तक। सभी का आभार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।